हर हर गंगे, जय माँ गंगे। माँ गंगा के पावन पुलिन पर मैं इस समय ऋषिकेश, देवभूमि ऋषिकेश में हूँ और आप सबको जो है माँ गंगा के पावन तट से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। दर्शकों, आज मैं यहाँ पर जो गंगा के पुलिन पर, गंगा तट पर आपके साथ में चर्चा करने जा रहा हूँ, वो गंगा दशहरा को लेकर के खासकर मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा। देखिए, यहाँ पर गंगा दशहरा पर्व जो है, खासकर गंगा दशहरा पर्व पर जो स्नान का महत्व है, दान का महत्व है और अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को जो हम श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक मौका हमारे पास में होता है और कहीं ना कहीं प्रयासित करने का जो समय, जो मौका, एक अवसर हमारे पास में होता है, उसको लेकर के मैं चर्चा करूँगा। देखिए, यूँ तो माँ गंगा का अस्तित्व और महत्व ये कोई गंगा दशहरा पर ही निर्भर नहीं है। माँ गंगा का जो कल कल निनाद करती हुई धवल धारा जो प्रवाहित हर समय होती हैं, उसका आदिकाल से ही महत्व रहा है और वो परंपराओं का हम लोग हमेशा निर्वहन करते भी हैं। गंगा स्नान है, या गंगा के लिए लिखा हुआ है कि गंगा गंगेत यो ब्रूयात यो जनानाम सतैरपि मुच्यते सर्वलोके सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। अर्थात योजन दूरी से भी, बहुत दूरी से भी, अर्थात भारत देश में ही नहीं, जिन लोगों को अपने देश से बाहर जा रह कर के भी, जो अन्य धरती में, अन्य देशों में जो लोग रह रहे हैं इस भूभाग के, वहाँ पर रहकर भी माँ गंगा के स्मरण करते हैं और गंगा गंगा बोल करके कहीं भी स्नान कर लेते हैं, तो माँ गंगा के स्मरण मात्र से ही उस व्यक्ति को माँ गंगा के स्नान में उनके दर्श और परश का जो लाभ है वो वहीं बैठे उनको प्राप्त हो जा सकता है। बात सब श्रद्धा और विश्वास की होती है और ऐसे में माँ गंगा का अस्तित्व ये आप देख सकते हैं। इस समय बड़ा सुहाना मौसम इस समय हो रहा है और ऐसे दृश्य के लिए तो देवता भी लालायित होते हैं। उनको भी लगता है मानव जन्म पाकर जो है इस प्रकार के दृश्य का अवलोकन हो सकता है। माँ गंगा का ये सुंदर दर्शन है, स्नान है और इसमें खासकर दशहरा की जहाँ तक बात आती है, देखिए 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ जो हैं, इनसे व्यक्ति कहीं ना कहीं हर क्षण में, हर समय में कुछ ना कुछ व्यक्ति, चाहे मनसा वाचा कर्मणा, कहीं ना कोई पाप, कोई उसके मन में ऐसे ख्यालात, ऐसे विचार, ऐसी मानसिकताओं के कारण से कहीं ना कहीं कोई अपराध और पाप बनता ही रहता है। ये स्वाभाविक है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन गंगा दशहरे में उन 10 इंद्रों के द्वारा जो पाप हुआ है उसको क्षय करने के लिए, उसको धोने के लिए, उसको मिटाने के लिए गंगा दशहरा का जो पर्व होता है वो अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। देखिए, गंगा दशहरा में हम लोग अपने पितरों को, उनके पूर्वजों के नाम से यदि आप जलांजलि अर्पण करते हैं, गंगा को आप गंगा में आप उनके लिए जल समर्पित करते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा महत्व है। देखिए, गंगा दशहरा का जो पर्व है उसके पीछे एक बहुत सुंदर यहाँ पर कथा आती है, जो पौराणिक कथाएँ हैं। भागवत के अंतर्गत एक बहुत सुंदर कथा आती है। महाराज सगर जिस समय सूर्यवंश के प्रतापी राजा हैं, अपने राज्य को भली भांति चला रहे थे, एक बार अश्वमेध यज्ञ, जो एक बहुत श्रेष्ठतम यज्ञों में स्थान रखता है और हर राजा महाराजाओं का एक सपना होता था कि अश्वमेध यज्ञ अपने जीवन काल में कर सके, तो महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ के लिए तैयारियां की और भगवत कृपा से जो है अश्वमेध यज्ञ का संचालन हुआ, प्रारंभ हुआ यज्ञ। जो घोड़ा छोड़ा गया था अश्वमेध यज्ञ में, उसे इंद्र ने, क्योंकि इंद्र को लगता है कि कोई भी यज्ञ कर रहा है, पुण्य कर्म कर रहा है, उसे लगता है कि ये कर्म सिर्फ हमारी गद्दी की हो, कहीं हमारा आसन न छिन जाए। इसी भय के कारण इंद्र को लगा कि मुझे अश्व का हरण कर लेना चाहिए। अश्व का हरण जो है उन्होंने किया, लेकिन महाराज सगर के 60,000 पुत्र, सुमति और केसनी, 2 पत्नियां जो उनकी थी, एक संसमान का जन्म हुआ, एक से 60,000 सगर पुत्र सुमति के 60,000 पुत्र जो हैं अश्व का अन्वेषण करने निकलते हैं। और बंधुओं, उस अश्व को ढूंढते ढूंढते, उसका अन्वेषण करते करते उन्होंने पाया कि एक संत के आश्रम में जो है वो अश्व बंधा हुआ है। और वो महात्मा कौन थे? उन विरक्त का नाम था महाराज कपिल। भागवत में बहुत विस्तार से उनकी कथा आती है, जिन्होंने अपने माँ को सांख्य का उपदेश किया था, देवभूति को, और उसके बाद भगवान कपिल जो हैं गंगा सागर में समाधिस्थ हो गए थे। तो वहाँ पर बंधुओं, कपिल आश्रम पर इंद्र ने जो है अश्व को बांध दिया और स्वयं वहाँ से चले गए। इधर से अन्वेषण करते करते, ढूंढते हुए, जिस समय सुमति के 60,000 पुत्र सगर महाराज के वहाँ पर पुत्र पहुँचते हैं, इन्होंने देखा कि एक महात्मा के आश्रम में
हमारा अश्रु बंधा हुआ है, अर्थात इसी महात्मा ने हमारे अश्रु का हरण किया होगा। देखिए बंधुओं, बिना सोचे समझे इन्होंने ये निर्णय भी कर लिया कि इन महात्मा ने ही हमारा अश्रु चुराया है, जबकि हमें उसके कारण पर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद होता क्या है, यहाँ पर बहुत सारा अनर्गल इन्होंने महाराज कपिल को कहा। यहाँ पर कुछ ऐसी वार्ताएं भी, कटु वचन कहे, अपशब्द कहे गए। महाराज की समाधि टूट जाती है और जैसे ही उनकी दिव्य दृष्टि इन सगर के 60,000 पुत्रों पर पड़ती है, ये सभी पुत्र जल करके भस्मीभूत हो जाते हैं। तब जो है अंशुमान, जो इनके द्वितीय पुत्र थे, इन्होंने अपने इन पूर्वजों के उद्धार के लिए, अपने अग्रजों के लिए उद्धार के लिए जो है इन्होंने बहुत सारा यहाँ पर प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। उसके बाद अंशुमान ने जो है प्रयास किया, विफल इसमें रहे। आने वाली पीढ़ियां लगातार इसके लिए प्रयासरत रही, लेकिन कोई भी इसमें सफल नहीं हो पाया। इसी वंश परंपरा में आगे महाराज भगीरथ का जन्म होता है और महाराज भगीरथ ने तब किया, माँ गंगा प्रसन्न हुई, माँ गंगा से प्रार्थना की, आप आइए और मेरे पूर्वजों का उद्धार कीजिए। लेकिन बंधुओं, माँ गंगा ने कहा, मेरा जो वेग है उसे धरती सहन नहीं कर पाएगी। मेरा जब विशाल, मैं बड़े तीव्र गति से जो है इस धरती पर आऊँगी तो इससे बहुत तहस नहस हो सकता है, बहुत क्षति हो सकती है। इसलिए भगवान देवादिदेव महादेव को प्रसन्न कीजिए, और जब भगवान शंकर प्रसन्न हो, मुझे अपनी जटाओं में धारण करेंगे और वहाँ से मैं किंचित मात्रा में बह करके आऊँगी तो मैं आपके पूर्वजों को उद्धार करूँगी और धरती पर सभी का उद्धार इससे संभव हो पाएगा। और वही हुआ। महाराज भगीरथ ने भगवान देवादिदेव को प्रसन्न किया, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और तब उन्होंने माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया। उसके बाद जटा की एक लटा को जो है इन्होंने यहाँ पर खोला और उसी से माँ भगवती गंगा धरती पर उतर आती हैं। माँ गंगा का यह स्वरूप, आगे आगे भगीरथ महाराज चलते हैं, पीछे पीछे गंगा चलती है। गंगा ने कहा, कहाँ मुझे चलना है? सगर के 60,000 पुत्र जहाँ थे वहाँ इनका लक्ष्य था गंगा को ले जाना, अपने पूर्वजों को उद्धार करना। और उस समय अपने पूर्वजों को उद्धार करने के लिए, उनका तारण करने के लिए, उनकी सदगति के लिए यहाँ से जो है माँ गंगा को लेकर चले और हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए, हरिद्वार में सप्तऋषि क्षेत्र पड़ता है, सप्त सरोवर क्षेत्र, वहाँ पर आज भी 7 धाराएं हैं। और आप कभी हरिद्वार आएँ, ऋषिकेश आएँ तो आप जरूर दर्शन कीजिएगा। और वहीं पर 7 ऋषि जो है, सप्तऋषि जो वहाँ पर तप कर रहे थे, माँ गंगा का क्रोध जो वेग था, उससे पहले जन्नू ऋषि रास्ते में पड़ते हैं। कथा आती है कि जन्नू ऋषि की कुटिया को गंगा बहा कर ले गई थी, भागवत में कथा आती है बहुत सुंदर। जन्नू ऋषि क्रुद्ध हो गए और उन्होंने गंगा जी को पूरा पान कर लिया था। ये भारतवर्ष के ऋषि हैं, कुछ भी कर सकते हैं। गंगा को पूरा पान कर लिया था। भगीरथ ने पीछे मुड़कर देखा, गंगा जी है ही नहीं। महाराज से पूछा, कहाँ चली गई? महाराज ने कहा, हमने तो गंगा जी का आचमन कर लिया। कहा, महाराज इतने मुश्किल से हमारी कई पीढ़ियाँ लग गई थी, तब जाकर गंगा आई और आपने चटपट में केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमो नमः आचमन में ही सब संपन्न कर दिया। महाराज से प्रार्थना की, तब उन्होंने कहा, यदि मुख से निकालूंगा तो उच्छिष्ट माने जाएंगे। उन्हीं महाराज जन्नू ने जंगा फाड़ करके गंगा को निकाला और तभी से गंगा का एक नाम जाह्नवी पड़ गया। माँ गंगा जाह्नवी बनकर के आगे बढ़ती हैं। सप्तऋषि तपस्या कर रहे थे, वहाँ से इन्होंने अपनी धाराओं को, अपनी जो वेग था उस प्रभाव को उन्होंने 7 धाराओं में विभक्त कर दिया। क्यों? क्योंकि एक महात्मा से पहले टकरा चुकी हैं, इसलिए अब रिस्क लेना उचित नहीं है। और गंगा 7 धाराओं में विभक्त होकर के सप्तऋषि क्षेत्र में आगे बढ़ती हैं। वहाँ से पुनः आगे बढ़ती हैं तो हरिद्वार क्षेत्र से आगे निकलते हुए सप्त सरोवर से हर की पौड़ी होते हुए और आगे शुक्रताल की धरती से आगे गंगा बढ़ती है और कपिल मुनि का आश्रम, कहाँ? पश्चिम बंगाल में, जहाँ पर 60,000 सगर महाराज के पुत्रों की राख पड़ी हुई थी, वो भस्मी पड़ी हुई थी। जैसे ही गंगा वहाँ पहुँचती है, गंगा का जल स्पर्श होता है, 60,000 पुत्र जो है इनकी मुक्ति हो जाती है। इनका अपराध जो था उसके कारण से जो भस्मीभूत पड़े थे, इनको मोक्ष प्रदान हो जाता है। तो अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों, आप जो इस चर्चा को अभी सुन रहे हैं, इस कथा को सुन रहे हैं, इसका लाभ ले रहे हैं, आपसे यही निवेदन रहेगा, जब भी हम, एक नियम है आजकल एक परंपराओं में हम लोग देखते हैं कि जन्म कुंडली के अंदर जब भी ज्योतिर्विद बहुत सारे जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं, कई बार ये बातें सामने आती हैं कि उनकी कुंडली के अंदर पितृदोष निकल करके आ रहा है। आखिर ये पितृदोष निकलता क्यों है? ये बनता कैसे?
पितरों की असंतुष्टि ही ये दोष बनाती है और इसी को पितृदोष कहते हैं। और पितरों का दोष कब लगता है? जब हम उनको भूल जाते हैं और वो आपसे चाहते कुछ नहीं है, केवल आपकी श्रद्धा को चाहते हैं, आपकी भावनाओं को चाहते हैं, आप उनके प्रति क्या भाव रखते हैं, यही वो समय समय पर चाहते हैं। और एक निवेदन आप सबसे करूंगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, और मैं चाहूँगा आप इसको शेयर जरूर करें, लोगों तक इसको पहुँचाएं, इस बात को पहुँचाएं, इस ज्ञान को पहुँचाएं, और इस श्रुतियों का ज्ञान, ये भगवती का, माँ गंगा का अवतरण की जो कथा है उसको लोगों तक पहुँचाएं और लोगों को समझाएं, ये बात बताएं कि जब भी वो गंगा के तट पर आएँ, कहीं भी तीर्थों में जाएं, तो और कुछ हो ना हो, कम से कम वहाँ एक संकल्प के साथ अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को आप अपनी श्रद्धा की अंजलि जरूर अर्पित करें, अपनी श्रद्धांजलि उनको जरूर अर्पित करें, तिलांजलि अर्पित करें। उससे वो हमेशा आपको आशीर्वाद देंगे और किसी भी प्रकार का जो दोष है वो आपको नहीं लगेगा। देवताओं को यजन करने के लिए तीर्थ में, दान करने के लिए तीर्थ में, ये सर्वश्रेष्ठ स्थान होता है, स्थान का एक विशेष महत्व होता है। इसलिए बंधुओं, संकल्प की मैंने अभी बात करी। संकल्प कई लोग सोचते हैं कि हम कैसे करें, तो मैं ये चाहता हूं कि आप खुद भी संकल्प आपको आना चाहिए, आप खुद भी करें। इसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूं, संकल्प का विधान क्या है, बहुत शॉर्ट में, संक्षिप्त में कैसे संकल्प किया जाता है, मुख्य मुख्य बातें हैं। आप उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आप तमाम पूजा पाठ से संबंधित वीडियोस भी मैं वहाँ पर लगातार आपके लिए देता रहता हूँ। मूड से संबंधित चर्चा हो या ज्योतिष के विभिन्न ज्ञानों की चर्चा हो, तो आप लोग वहाँ पर इसको ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के गंगा दशहरे पर आपको ये कार्य जरूर करना है। आप लोगों को मीठा जल पिलाएं, उनके लिए जल के स्रोत आप लगा सकते हैं। पंखा का दान खासकर श्रेष्ठ माना जाता है। पूर्वजों के निमित्त आप किसी भी आश्रम में हैं या फिर किसी ऐसे स्थान पर जहाँ पर उसको अच्छे से लोग उसका लाभ ले सकें, तो आप ये सब अपने पितरों के नाम से वहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद भीमसेनी एकादशी यानी निर्जला एकादशी उसके अगले दिन पड़ती है, उसमें भी सेम यही विधान है। आप घड़े का प्रबंध करें, घड़े का दान देने का बड़ा महत्व होता है। आजकल तो हम लोग फ्रिज का जल पीते हैं, लेकिन घड़े का वास्तविक जो प्राकृतिक जल माना जाता है उसको आप वहाँ पर दान कर सकते हैं। ये बहुत सारे यहाँ पर नियम है, ऐसे विधान हैं। तो कुल मिलाकर के गंगा स्नान तो जरूर करें। जो बाहर अन्य देशों में रह रहे हैं वो गंगा जल उनके पास में उपलब्ध है, तो गंगा जल अपने जल में मिला सकते हैं। और नहीं तो गंगा गंगेत यो ब्रूयात यो जनानाम सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम से गच्छति। माँ गंगा का नाम उच्चारण करके वो हर हर गंगे करके स्नान कर सकते हैं। और मैं पूरे विश्वास के साथ इस बात को कहता हूँ कि उनको भी वही लाभ मिलेगा, वही पुण्य मिलेगा जो माँ गंगा के स्नान करके जो उनको अन्य लोगों को फल मिलेगा। तो ये आपकी श्रद्धा पर, आपके विश्वास पर ये निर्भर करता है कि आप कितनी भावना के साथ में आप जो है वहाँ पर ये दर्शन कर पाते हैं। कौन सा भाव आपके मन में बन सकता है, कौन सी मानसिक स्थिति में आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो पुनः आप सबको देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से, अध्यात्म और ज्योतिष की ओर से मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं गंगा दशहरे के पावन अवसर पर प्रेषित करता हूँ और आप सबसे विदा लेता हूँ। हर हर गंगे, जय माँ गंगे।